हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 भोजन और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। इसलिए पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनें और समझें। आज हम पढ़ेंगे भोजन और स्वास्थ्य के बारे में कि भोजन किस प्रकार से हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। ऐसे कौन कौन से तत्व भोजन में पाए जाते हैं जिनकी मदद से हम सुखी जीवन, स्वस्थ और निरोगी जीवन जीते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी निरोगता और दीर्घायुष का आधार हमारा भोजन है। निरोगता कहते हैं स्वस्थ रहना और दीर्घायुष लंबी आयु। हमारी लंबी आयु और निरोगी जीवन का आधार हमारा भोजन है। भोजन से ही हमें जीवन शक्ति मिलती है। जीवन जीने की शक्ति जो है हमें भोजन से ही मिलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन करे। आप जैसे बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति है तो उसे भोजन की कम आवश्यकता होगी, किंतु पतले व्यक्ति को भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसलिए अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन ग्रहण करें। भोजन में शरीर को पोषण देने वाले अनेक तत्व विद्यमान होते हैं। अब विद्यमान का मतलब होता है मौजूद। तो भोजन में शरीर को पोषण देने वाले बहुत से तत्व मौजूद होते हैं, जिनकी अनुपस्थिति में शरीर खाना खाने पर भी भूखा रह जाता है। अगर ये पोषक तत्व हमें भोजन से ना मिले तो खाना खाने के अर्थात भोजन करने के पश्चात भी हमारा शरीर जो है भूखा रह जाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम ऐसे भोजन का सेवन करें जो हमारे शरीर की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमें उचित मात्रा में पौष्टिक तत्व भी दे। यदि हमारे भोजन में उन सभी तत्वों एवं पदार्थों का समुचित कहते हैं पूर्ण रूप से, समावेश कहते हैं उपस्थिति रहे, जो शरीर के उत्तम विकास एवं अवयवों को संरक्षण कहते हैं सुरक्षा करना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारा शरीर सदैव निरोगी एवं स्वस्थ रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे शरीर के सभी आवश्यक तत्वों को संजो कर रखता है, संरक्षित रखता है, हमें बीमारी से बचाता है, यदि हम ऐसा भोजन करते हैं तो हम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके विपरीत यदि हम दूषित भोजन करेंगे तो हमारा शरीर जो है विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा शरीर जो है वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा। शरीर को निरोगी एवं स्वस्थ रखने के लिए भोजन में मूल रूप से 5 प्रकार के तत्व होने चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। यदि हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में मूल रूप से 5 प्रकार के तत्व होने चाहिए। कौन कौन से तत्व हैं? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। नंबर 1 प्रोटीन। तो आइए जानते हैं प्रोटीन के बारे में। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। इससे सशक्त मांसपेशियां, दिमाग और रक्त का निर्माण होता है। तो शरीर की लंबाई बढ़ाने में और शरीर के अंगों का विकास करने के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। इससे सशक्त मांसपेशियां, दिमाग और रक्त का निर्माण होता है। प्रोटीन से काम करने की शक्ति मिलती है, थकावट कम महसूस होती है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत भी आती है। और हाँ, यदि शरीर में प्रोटीन कम हो जाए तो शारीरिक विकास की गति जो है बिल्कुल रुक जाती है। हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, रक्तचाप कम हो जाता है। रक्तचाप कहते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है। बाल झड़ने लगते हैं, शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगती है। शरीर में प्रोटीन की कमी दूर कैसे करें? तो शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हमें चाहिए दाल, सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंगफली, दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, दही। इन चीज़ों का यदि हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इन वस्तुओं में प्रोटीन बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और हाँ, ये शाकाहारी लोगों के लिए है। अब मांसाहारी लोग क्या करें? तो मांसाहारी लोग अंडे, मांस, मछली आदि का सेवन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता बढ़ते बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए होती है। वैसे तो हर आयु वर्ग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो? कल हम कार्बोज, वसा और खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइए कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो किन्हीं 5 चीज़ों के नाम कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें।